हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि बढ़िया से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी हाल ही में हमने चैप्टर 2 यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ख़त्म किया है और आज शुरू करेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है मैट्रिसेस। हिंदी में बच्चों इसको क्या कहते हैं? आव्यूह। तो आव्यूह और सारणिक जिसे हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्लास 12th के लिए और बहुत ही आसान इंटरेस्टिंग भी है। तो बच्चों, आपको सब कुछ अच्छे से ज़रूर समझ में आएगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ठीक है? कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में जानें, और ये भी ज़रूरी है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मैथमेटिक्स की वीडियोज़ बढ़िया से मिलते रहें। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग सीखेंगे, अब जो हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस, सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर मैट्रिसेस होता क्या है, कहते किसको हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको समझते हैं। बहुत आसान है इसको जानना। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप समझ लीजिए अच्छे से। अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर इन रोज एंड कॉलम इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नंबर्स का, और वो नंबर रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, जिन्हें हम वास्तविक या काल्पनिक भी कहते हैं, जिन्हें हम रो और कॉलम के रूप में अरेंज करते हैं, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना? मतलब जैसे ये आप एग्जांपल देख रहे हो, ये रेक्टेंगल टाइप का ही दिख रहा है ना तो इसमें रो और कॉलम के रूप में जो हम अरेंज करते हैं नंबर्स को, इसी अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं या हिंदी में आव्यूह कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे रो एंड कॉलम क्या है, तो अभी बस मैं थोड़ा आगे इस बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे दिस अरेंजमेंट इज इनक्लोज्ड बाय स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, द नंबर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब जैसे आप देख रहे हो ना, इसके अंदर ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है? या एंट्रीज भी कहते हैं, एंट्रीज इन द मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड इट्स एलिमेंट्स बाय स्मॉल लेटर्स। जब हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, तो उनको कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कोई भी अल्फ़ाबेट लिया लेकिन कैपिटल में लेते हैं, और जो इसके एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर में शो करते हैं। ठीक है? अब इससे हम आगे बढ़े, इससे पहले थोड़ा सा रो और कॉलम पे बात कर लें। मैंने एक यहाँ पे मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ऐसे लिया हुआ है। ठीक है? अब आप देखिए, ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, दीज आर कॉल्ड रो। ठीक है? क्षैतिज रेखाएं, या आप कह सकते हैं पड़ी रेखाएं। ठीक है? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं स्टूडेंट्स, दीज आर कॉल्ड रो। इसको हम R1 R2 R3 ऐसे कह सकते हैं, यानी पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। हिंदी में बच्चों रो को हम पंक्तियां कहते हैं। रोज को क्या कहते हैं? पंक्तियां। एंड ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, दीज आर कॉल्ड कॉलम्स। हिंदी में स्तंभ कहते हैं। क्या? C1 C2 C3। तो आई बात समझ में? कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ हो, उसमें आप रो और कॉलम पहचान लेंगे ना। देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है, जैसे ए वाला दिया हुआ है ना, अब देखिए यहाँ पे एक रो है, दो रो है ना, और एक कॉलम, दो कॉलम, यानी कि इसमें 2 रो हैं एंड 2 कॉलम है। इसकी बात करूँ तो 2 रो हैं एंड 3 कॉलम्स है ना। 1 रो है, 3 कॉलम्स है, और यहाँ पे 3 रोज हैं एंड 1 कॉलम्स है। आई बात समझ में? रो कॉलम आपको क्लियर हो गया ना। 1 मार्क्स में बच्चों आपसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा जाता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, हमेशा याद रखिए। अगर किसी मैट्रिक्स में m रो हैं, m रो होने का मतलब है कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू m, यानी पंक्तियों की संख्या कितनी है? m है। और n कॉलम है, यानी कि स्तंभ की संख्या कितनी है? n है। तो बच्चों जो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो लिखा जाएगा m/n। इसको m/n पढ़ा जाता है। ठीक है? m × n नहीं पढ़ना आपको। और बिल्कुल समझ में आ गया ना रो और कॉलम क्या होता है? इसी तरीके से हम इसको रखते हैं। रो को पहले रखेंगे
ऑर्डर में सबसे पहले रो रखते हैं, फिर उसके बाद में कॉलम रखते हैं, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाता है तो आप इसी तरीके बड़ी आसानी से समझा सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आपको ऑर्डर समझ में आ गया मैट्रिक्स का क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है बच्चों। जैसे यहाँ पर भी उन्होंने लिया हुआ है कि अगर m रो है और कॉलम n है तो मतलब उसका जो ऑर्डर हो जाएगा m/n होगा। याद रखिएगा आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसी फॉर्म में ऐसा लिख देना है। मान लो ऑर्डर उसका 3/2 है तो ऐसा नहीं कि आप 6 लिख दो, नो, आपको 3/2 ही उसका ऑर्डर बताना है, याद रखिएगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया ना, बहुत आसान है, 1 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है। आप जैसे अब बी वाला है, अब यहाँ पे देखिए 2 रो है ना और कॉलम 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/3 होगा, ठीक है। याद रखिएगा पहले रो रखेंगे फिर कॉलम रखेंगे। अब आगे क्या है, नोट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n कंटेन्स mn एलिमेंट्स। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर आप बात करेंगे तो जो ऑर्डर है जैसे m/n आपने लिखा उसका मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक जैसे 3/2 है किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो इसका मतलब है कि उसमें एलिमेंट्स कितने रहे होंगे, 6 रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि कोई मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, बहुत सिंपल है बच्चों। 2 मैट्रिक्स मान लो ए और बी हैं, ये इक्वल मैट्रिक्स तब कहे जाएंगे जब सेम ऑर्डर हो। ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अब सेम ऑर्डर तो अभी आपको दिखाया था ना, 3/2, 2/3, m/n टाइप के जो होते हैं, यानी ऐसे 2 मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हों, तब हम उन्हें इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसे ए और बी इन्होंने 2 लिया है तो ये इक्वल मैट्रिक्स तभी कहे जाएंगे जब इनका ऑर्डर भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो। अब जैसे देखिए ऑर्डर तो इनका ऑलरेडी सेम है, देखिए ना यहाँ पे 2 रो है और 3 कॉलम है, यानी 2/3 है इसका ऑर्डर, और यही ऑर्डर इस वाले का भी है ना। अब अगर एलिमेंट्स की बात करूँ तो ए यहाँ अल्फ़ाबेटिकल दे दिया है और इधर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, तो डेफिनेटली ये इक्वल मैट्रिक्स तभी होगा जब A1 इक्वल होगा 1 के, A2 इक्वल होगा 6 के, A3 इक्वल होगा 3 के, B1 इक्वल होगा 5 के एंड B2 इक्वल होगा 2 के, B3 इक्वल होगा 1 के। समझ में आ गया ना इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि आव्यूह के प्रकार। सबसे पहला रो मैट्रिक्स, बहुत सिंपल है बच्चों, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो और कॉलम कितने भी हो, नो मैटर, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक रो है ना, ये है, यहाँ पे एक रो है, सो ये क्या है, रो मैट्रिक्स है, ठीक है। या जिसे हम हिंदी में पंक्ति आव्यूह कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होता है हम उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम कॉलम मैट्रिक्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स या जिसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहा जाएगा केवल जहाँ पे 1 कॉलम होगा, ठीक है, और रो कितने भी हों इससे कोई मैटर नहीं है। कॉलम कितने होंगे, 1 होंगे, तो हम उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, जैसा कि ये एग्जांपल इन्होंने लिया है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। यहाँ पे आपको मैं कई ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो हो सकता है कि एनसीईआरटी में ना हो, क्योंकि अगर आपको जेईई मेंस में बैठना है या फिर एनडीए एग्जाम में बैठना है तो कॉम्पिटिटिव के लेवल की भी तैयारी करते रहना है, ठीक है। इसलिए आपको बढ़िया चीज़ें मैं यहाँ पर देता रहूँगा। अगला है सिंगल्टन मैट्रिक्स, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इफ़ इन अ मैट्रिक्स देयर इज ओनली 1 एलिमेंट देन इट इज़ कॉल्ड सिंगल्टन, ठीक है। जैसे ये देखिए, ऐसा मैट्रिक्स यहाँ पे केवल एक ही एलिमेंट हो उसे सिंगल्टन या एकल आव्यूह कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं तीनों टाइप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चौथा है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, बिल्कुल सिंपल है। इफ़ इन अ मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो देन इट इज़ कॉल्ड अ जीरो एंड इट इज डिनोटेड बाय जीरो, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे ही एलिमेंट ज़ीरो हो हम उसे नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो चलिए 5th पार्ट समझते हैं। देखिए एक्सरसाइज तो इसकी बहुत आसान है, मैं चाहता तो अब तक शुरू करके जितने मैं इसको पढ़ा रहा हूँ उसको ख़त्म कर देता, लेकिन बच्चों क्वेश्चन रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। एक छोटी छोटी चीज़ें कंपटीशन में पूछ ली जाती हैं और आपको उसकी जानकारी नहीं होती है, ठीक है।
तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पे रो और कॉलम क्या होंगे? सेम होंगे, लाइक 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, यानी कि जितने रो हों उतने ही कॉलम हों तो हम उन्हें स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट समझ लीजिए। अगर एम और एन इक्वल नहीं है, यानी कि रो और कॉलम इक्वल नहीं है, तो हम उन्हें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, फिर द एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच A1 1 2 2 3 3 4 4 mm आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। ये वाले एलिमेंट की बात कर रहा है, इनको क्या कहेंगे? डायगोनल एलिमेंट कहेंगे, जिसे विकर्ण अवयव भी कह सकते हैं। और डायगोनल तो आप जानते हो, स्क्वायर और रेक्टेंगल में जिस तरीके आप यूज़ करते हो ना, अगर ये जैसे स्क्वायर है और ये इसके डायगोनल को मिला दिया तो यही तो है डायगोनल। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर दोनों डायगोनल की बात नहीं करना है, लीडिंग डायगोनल यानी कि ये। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि इनको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे, और वो जो लाइन ज्वाइनिंग द एलिमेंट्स, वो लाइन जो इनको ज्वाइन कराएगी उसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है? बिल्कुल बढ़िया चीज़ है, देखना एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ये। द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। बच्चों ट्रेस ए, जैसे कोई मैट्रिक्स है तो उसको ट्रेस ए, मैट्रिक्स ए है तो ट्रेस ए, तो वो जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उन सभी का जो सम होता है वही ट्रेस होता है। लाइक अगर इनकी बात करूं तो A1 1 प्लस A2 2 प्लस A3 3 ट्रेस मैट्रिक्स निकल जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेस मैट्रिक्स, इसका किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ऐसे आप समझ लीजिएगा। भाई कोई एक मैट्रिक्स है, जैसे ट्रेस ए निकालना है तो आपने उसका डायगोनल निकाल लिया, उनका सम कर दिया। अब कोई दूसरा मैट्रिक्स बी है तो ट्रेस बी, उनके लिए डायगोनल निकाल के सम कर देंगे। अब अगर जैसे ट्रेस ए बी और ट्रेस बी ए यहाँ पे इक्वल होंगे, ठीक है, और ट्रेस 0 0 ही होगा, तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा दिमाग में। अब क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण अवयव। If all elements except the principal diagonal in a square matrix are 0, then it is called diagonal matrix। बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो जरा बच्चों, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? ये वाले हैं ना, ये तीनों। तो बाकी जो बच रहे हैं, अगर ये 0 हैं सारे, तो उसी को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी ऐसा मैट्रिक्स या अवयव जिसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब 0 हों तो हम उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया है। नोट, नो एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स इज 0। ध्यान रहे, जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल क्या है? वो लाइन जो लीडिंग डायगोनल को मिलाती है, हैं, तो उसमें कोई भी 0 नहीं होना चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स आपको आ गया समझ में? तो चलो कुछ और चीज़ें समझते हैं। नंबर ऑफ जीरोज इन अ डायगोनल मैट्रिक्स इज गिवन बाय n स्क्वायर माइनस n, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n हैविंग d1 d2 d3 dn, ये कन्फ्यूज मत होइएगा, ये डायगोनल को शो कर रहा है। ठीक है, d1 d2 d3 करके। ओके, अब अगला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक अवयव। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स का जो मेन डायगोनल है वो 1 हो एंड रेस्ट और ऑल 0। जो जैसे यहाँ पे आप देखो इस एग्जांपल में, ये मेन लीडिंग डायगोनल है ना, ये 1 है और बाकी सब 0 है, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ भी देखो ये 1 है और बाकी 0 है, इसको भी कहेंगे, इसको भी कहेंगे। आई बात समझ में? आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ में आ गया है? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केलर मैट्रिक्स। बच्चों स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? इसको हम अदिश अवयव भी कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पे नॉन डायगोनल, यानी जो डायगोनल में नहीं है, जैसे ये वाले और ये वाले, ये 0 हो और जो डायगोनल वाला है वो इक्वल हो। अब इक्वल मतलब 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, ये तो यही है स्केलर मैट्रिक्स। आया समझ में ना भाई? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़ के बाकी सब 0 हों और ये जो डायगोनल वाले हैं इक्वल होने चाहिए, ऐसे। ठीक है, तो इनको क्या कहोगे? इनको कहोगे स्केलर मैट्रिक्स।
यूनिट मैट्रिक्स एंड नल स्क्वायर मैट्रिक्स आर आल्सो स्केलर मैट्रिसेस। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? A square matrix is said to be triangular if each element above or below the principal diagonal is 0। बच्चों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं जहाँ पे सभी एलिमेंट चाहे ऊपर वाले या नीचे वाले 0 हों। किसके ऊपर या नीचे वाले? प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर या नीचे 0 हैं तो वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। देखो मैंने या कहा यानी और लगा है, तो यहाँ पे दो टाइप के होंगे। एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर में बच्चों क्या होता है कि यहाँ पे नीचे वाले 0 होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले 0 होते हैं तो उनको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसके उल्टा क्या है, इसमें ये लीडिंग डायगोनल है, इसके ऊपर वाले 0 होंगे। ठीक है, यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन से हैं? जो लीडिंग डायगोनल के नीचे जब 0 हों। और लोअर ट्रायंगुलर कौन से हैं? जब लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाले 0 हों। आ गई बात समझ में? हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना है आपको, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ओके, तो फिर है आगे, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज गिवन बाय n-2 wherein is the order of matrix। डायगोनल मैट्रिक्स इज बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर। तो यहाँ पे बच्चों कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो अभी डिफिनीशंस जो पढ़ाई हैं, देखो उन्हीं से रिलेटेड हैं। जैसे देखो ये राजस्थान पीईटी में पूछा गया है। और ये जो अभी देखो ट्रेस में अभी स्केलर मैट्रिक्स का ट्रेस पूछ रहा है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है, ये भी आपको डिफिनीशन बताया था। ठीक है, तो ये सब उसी बेस पर ही आप खुद कर लोगे। कल की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, ये पूरी क्लास में मज़ा आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।